शाहजी राजा को कैद करने वाला मुस्तफ़ा खान अब खुद बीमार पड़ गया था। 9 नवंबर 1648 को उसकी मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने शाहजी राजा को बीजापुर में सम्राट आदिल शाह के पास भेजा। अफजल खान को शाहजी राजा को बीजापुर ले जाने का काम सौंपा गया था। फत्ते खान एक विशाल सेना के साथ बेलसर के बाहरी इलाके में डेरा डाले हुए था। खान एक बड़ा दहेज ले आया था। हाथी, ऊंट, तंबू, घुड़सवार, पैदल सेना, सरदार आदि लाए गए थे और यहाँ पुरंदर पर मुट्ठी भर सेनाएं और छोटी उंगली के आकार का एक राजा स्वराज्य के सपने देख रहा था। लेकिन इस छोटे से राजा की ताकत 10 हत्थियों जितनी थी। योजना बनाई गई। योजना खान के शिविर पर हमला करने की थी। पूरा खेल गनीमी कावा के साथ खेलना था। भगवा ध्वज लेकर सैनिक रवाना हो गए। घोड़ों की टाप के अलावा और कोई आवाज़ नहीं आ रहा था। बेलसर के परिसर में फत्ते खान का शिविर था। तंबू हिल रहे थे। छावनी के चारों ओर पहरा था। मावले मराठा दबे पांव दौड़ रहे थे। घुड़सवार सेना की टुकड़ियों ने बेलसर की सीमा में प्रवेश किया। अब उन्होंने अपनी गति धीमी कर दी थी। बिना कुछ कहे वे शिविर में पहुंच गए, परंतु उनके और डेरे के बीच की दूरी बहुत अधिक थी। हर कोई सावधान था कि उनकी खबर गनीमों को थोड़ी सी भी न पहुंचे। और तभी इशारा हुआ और चारों तरफ से मराठी घुड़सवार भेड़ियों की तरह खान के शिविर पर टूट पड़े। मराठों ने खान के शिविर पर अचानक हमला कर दिया। खान की सेना को संभलने का मौका भी नहीं मिला। हालांकि फत्ते खां स्वयं अब बहुत उन्नत हो गया था। उसकी अधिकांश सेना भी किसी तरह तैयार होकर मराठों का सामना करने के लिए दौड़ पड़ी। फत्ते खान ने अपनी सारी शक्ति एकत्रित की और मराठा पे आक्रमण कर दिया। खान की सेना भी बड़ी थी, इसलिए उनकी चढ़ाई सफल होने लगी। मराठों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। खान की ताकत भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि डेरे में उनके हशम उसकी सहायता के लिए दौड़ने लगे थे। मराठों ने पीछे हटने का संकेत लिया। खान के लोग मराठों का पीछा छोड़कर शिविर में पहुंच गए थे। हवा के पीछे भागने में क्या ही समझदारी थी। सारे लोग पुरंदर पहुंच गए। पुरंदर की विजय पर जयकारे गूंज उठी। ये विजय से बहुत परेशान हुआ था। इस बीच शिरवल के अशरफ शाह और हशम, जो हार के कारण भाग आए थे, खान के शिविर में पहुंचे। खान उनका पराभव देखकर हैरान रह गया। बालाजी हैबतराव जैसे प्रतिष्ठित सरदार को शिवाजी के सरदारों ने खुली लड़ाई में मार डाला, सेना को खदेड़ दिया और सुभान मंगल के ठाणे पर कब्जा कर लिया। यह सुनकर पहले से ही क्रोधित खान और क्रोधित हो गया। उसके साथ तो ऐसा हो गया कि अब इस शिवाजी का मैं क्या करूं। उस क्रोध के बीच उन्होंने अपनी जलती हुई आंखें पुरंदरगढ़ की ओर फेंकी। भयंकर नामश की, लेकिन सामने से पुरंदर तो चुपचाप मुस्कुरा रहा था। खान ने तुरंत अपने सेना को तैनात होने का आदेश दिया। क्रोध के कारण खान अपना विवेक खो बैठा। उसने अपने सरदारों को बुलाया। मूसे खान, अशरफ शाह, मिनाद शेख, हसन शेख आदि सभी सरदार और उनके सैनिक पूरी तरह तैयार होने लगे। खान ने मार्च करने का संकेत दिया और सेना पुरंदर की ओर आगे बढ़ने लगी। पुरंदर बेलसर से मात्र 5 कोस दूर था। पुरंदर पर महाराज के चारों ओर उत्साह का समुद्र नाच रहा था। फत्ते खान पर सफल हमले और शिरवल में निर्णायक जीत ने महाराज की महत्वाकांक्षाओं को और बढ़ा दिया था। किले के रक्षकों ने फत्ते खान की सेना को किले के किनारे आते हुए देखा। किला चेतावनी की चीख से गूंज उठा। हलचल मच गई, भागदौड़ मच गई। तोपों के मुंह घूमने लगे। अपने हथियारों के साथ अपने स्थान की ओर बढ़ने लगा। राजाओं के आदेश पर नौबत शुरू हुई। जैसे जैसे वो नज़दीक आता गया, किले का माहौल तनावपूर्वक होने लगा। खान ने सेना को किले पर चढ़ने का आदेश दिया। नेता मूसे खान था। सेना के बाई और बजाजी नायक निम्बालकर, दाई और माझी खटके और पीछे खास फत्ते खान था। खान की सेना चिल्लाती और गर्जना करती हुई किले पर चढ़ने लगी। फत्ते खान के इस सेना में केवल सुख सुविधा लगने वाले सैनिकों का ही ज़्यादा सहभाग था, जो पहाड़ पर कभी चढ़े ही नहीं थे, ना कभी पैदल चले थे, जिन्होंने अपने जीवन में कभी ये सब किया ही नहीं था, जो सिर्फ मनोरंजन के लिए इस वारी में शामिल हुए थे, वो अब क्या ही पहाड़ और गढ़ चढ़ेंगे। पहाड़ पर चढ़ना कठिन काम था, उसमें से भी सह्याद्री पर्वत, और उसमें भी पुरंदर। सबकी सांसें फूलने लगी। अब ये लोग ऊपर जाएंगे, लड़ेंगे, गढ़ जीतेंगे और विद्रोही शिवाजी को पकड़ेंगे। चढ़ाई के दौरान ही उनका दम घुटने लगा। मौत की नौबत आ गई थी। अब इनको कौन बताए
अपनी इच्छानुसार निजी मार्गों से सह्याद्री के पहाड़ों पर चढ़ना शुद्ध पागलपन ही है। खान कई पठानों को लेकर आया था, उन सबका भी यही हाल हो रहा था। किले पर राजा की वानर सेना बैठी हुई थी। जब तक खान की सेना मारने के अंतर में ना पहुंचे तब तक किसी ने भी प्रतिरोध नहीं किया और गनीम कब्जे में आया। राजा ने दुर्ग को सावधान किया और फिर किले पे तोपों, बंदूकों और तीरों की बौछार शुरू हो गई। किनारे से राजा के मावलों ने बहुत बड़े बड़े पत्थरों को नीचे धकेलना शुरू कर दिया। जब वो पत्थर ऊपर से नीचे आए तो उनसे बचना असंभव था। और कौन कौन कितने कितने पत्थरों से बचता? 1, 2, 5, 50। यहाँ तो पत्थरों की बारिश होने लगी थी। एक एक पत्थर एक एक खान के सैनिक को नीचे लेकर जाके कुचल रहा था। खान के सैनिकों के चीख पुकार से घरे पठार हिल उठा। खान की सेना का भयंकर संहार होने लगा। भीमाजी, गोदाजी जगताप और वीर जिन्होंने शिरवल और कावजी पर विजय प्राप्त की थी, स्वयं बाजी झेदे और साथ ही बाजी पासलकर आदि सभी तैयार थे। खान के सैनिकों का धैर्य टूटने लगा। इनके कठिन पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते उसकी छाती फूटने की नौबत आ गई थी और इसके अलावा ऊपर से पत्थर और आग की बारिश हो रही थी। अपने सेना को पत्थरबाजी में मरते हुए देखकर मुसे खान ने कहा, यह गजब है, पत्थरों की बौछार नहीं, पत्थरों से हमारे कितने बहादुर मारे गए हैं। ये कोस्तानी लड़के शिवाजी हम जैसे सुरमा बहादुरों को हराता है। हम बहादुर है, हमारी शमशेर की ताकत दुनिया को मालूम है। लानत है कि हम भागकर लौट जाए। किले पर नजर रखो, वो जरूर कामयाब होंगे, डटकर खड़े रहेंगे। और ईर्ष्या से मुसे खान, शेख मिनात रतन, बजाजी नाइक और माताजी खटके, इन्होंने गढ़ चढ़ लिया। पीछे से फतेह खान की सेना भी चढ़ाई करने लगी। तब राजा ने किले का द्वार खोल दिया और अपनी सेना फतेह खान की सेना पर छोड़ दी और फिर किले के पहाड़ पर ही युद्ध शुरू हो गया। भैरोजी का मिनाद शेख और रतन शेख दोनों से युद्ध करने लगे। गोदाजी जगताप स्वयं मुसे खान के साथ युद्ध करने लगे। लड़ने के बाद गोदाजी जगताप ने मुसे खान की छाती में एक तेज भाला फेंका, लेकिन वह वीर मुसे खान भी इतना शक्तिशाली व्यक्ति था कि उसने अपनी छाती में घुसे हुए भाले को दोनों हाथों से बाहर निकाल लिया और उस भाले के 2 टुकड़े कर दिए। उसने अपनी तलवार से गोदाजी के साथ भयंकर युद्ध किया। कुल्हाड़ी के वार की तरह गूंजते हुए वार एक दूसरे की ढालों पर टकरा रहे थे। गोदाजी जगताप ने मुसे खान के कंधे पर भयानक घाव किया और मुसे खान गिर गया। बाकी सरदार भी भागने लगे। फतेह खान खुद भागने लगा और फिर भीमाजी बाग, कावजी, बाजी, बालाजी आदि मधुमक्खियों की झुंड की तरह चिल्लाते हुए उनके पीछे पड़े और खान की सेना पर वो टूट पड़े। राजा की सेना ने बड़े साहस, आत्मविश्वास और बड़े शौर्य के साथ उनकी कई गुना बड़ी सेना को हरा दिया था। खान के केवल मुट्ठी भर लोग ही जीवित बचे। फतेह खान धूल से सना हुआ मुंह लेकर बीजापुर की ओर भागने लगा। युद्ध की कमान राजा के पास ही थी। फतेह खान युद्ध में हार गया। दिनांक था 8 अगस्त 1648 के बाद। और फिर भी मराठा भागते हुए शत्रु का पीछा कर ही रहे थे। पुरंदर से खुले मैदान में पीछा करते हुए वो गए और बाजी पासलकर और कावजी मल्हार खासनिस ने भागते शत्रु का पीछा किया। लड़ाई सासवड़ तक गई और सासवड़ के पास बाजी पासलकर खान के सैनिकों से भिड़ गए। इसमें कावजी मल्हार भी थे और घात हुआ। बाजी पासलकर मारे गए। खान के खिलाफ इतनी बड़ी जीत हासिल हुई, लेकिन आखिरी क्षण में ही ये काजल का दाग लगा। शिवाजी राजा बहुत दुखी हुए। उनका बहुत बड़ा आधार स्तंभ ढह गया।